जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है मुश्तबाउल हसन। माशाल्लाह मुश्तबा ने जो है एमएससी की हुई है स्पोर्ट्स साइंस फिजिकल एजुकेशन में। और इसके अलावा माशाल्लाह बैडमिंटन के नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं। और इसके अलावा बैडमिंटन के जो है वो रेफरी भी हैं अभी नेशनल वगैरह जितने भी इवेंट्स हैं उसमें ही इनको पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन जो है वो लाजमी याद करती है। और इसके अलावा मुश्तबा जो है इन्होंने माशाल्लाह लेक्चरर अभी जो फिजिकल एजुकेशन था उसका इन्होंने टेस्ट भी पास किया था और इंटरव्यू भी दिया था। इसके अलावा एफपीएससी का भी इन्होंने माशाल्लाह टेस्ट पास कर रखा है। लेक्चरर में अनफॉर्चुनेटली रिकमेंड नहीं हो सके लेकिन इनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें। तो मुश्तबा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो किस तरह से आपने मुश्तबा तैयारी किस तरह की थी एफपीएससी के लिए भी और इसके लिए पीपीएससी के लेक्चरर के लिए भी? एक्चुअली ऐसा है कि मेरी क्योंकि स्पोर्ट्स की ही फील्ड थी, मैं मल्टीपल स्पोर्ट्स में स्कूल कॉलेज में काफ़ी एक्टिव था और उसमें काफ़ी मतलब पोजीशंस वगैरह भी ले लेता था एथलेटिक्स में, फुटबॉल। तो इस तरह क्योंकि वो मेरी प्राइमरी गेम प्राइमरीली मैं एक स्पोर्ट्समैन था, तो इसलिए प्रिपरेशन करना इस किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो मैंने थॉरोली स्टडी किया अपनी जो है सिलेबस को ओवरऑल, फिर जो है नॉर्मली जो एमसीक्यूज़ की ये बुक्स होती हैं, वो अपनी उसको करने के लिए टेस्ट करने के लिए, तो उसमें से भी गो थ्रू इन शॉर्ट मतलब मुझे जहाँ से भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ मिलता था, मैं उसको डाइजेस्ट कर लेता था, डाइजेस्ट करने की कोशिश करता था। तो यूँ फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स मेरा एक पैशन था। मेरे लिए ये नहीं था कि मैंने कोई स्पेशली जॉब लेनी है। तो जब पैशन हो, तो पैशन को प्रोफ़ेशन बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो जी मेरा मतलब हर वक़्त स्पोर्ट्स और फिज़िकल से मेरा कनेक्शन रहता था। जी जी। तो अच्छा मुझतबा ये बताइएगा कि आपने क्योंकि आजकल किताबों का दौर है। हर बंदा जो है अपनी अपनी किताब निकाल रहा है और लेकिन जो किताबें आ रही हैं मार्केट में उसमें उसका फायदा भी है। हमें आपका भी एक्सपीरियंस है मेरा भी देखा कि उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी आते होते हैं। तो ये दोस्त बहुत ज्यादा पूछते हैं कि कौन सी बुक से जो है वो तैयारी की जाए, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कौन सी बुक से तैयारी की जाए? यार वकास भाई, मैंने पहले भी इस पे आपसे कहा था कि मैं कोई स्पेसिफिक किसी पर्सन की बुक को किसी को रेकमेंड नहीं करता कि जी वो अगर आप कर लें तो वो उससे आपका पेपर आ जाए, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं कि हम कौन सी बुक से तैयारी कर लें। उनका मोटो ये होता है कि जैसे इसने शायद किसी एक बुक से तैयारी की है और एक बुक से तैयारी करके तो ये इसने टेस्ट पास कर लिया है। तो उनका भी यही होता है कि शॉर्टकट के चक्कर में, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली आपको जो बुक मिले, जो भी मतलब बुक्स हों, एमसीक्यूज़ की हों, थॉरोली स्टडी वाली हों, जितना भी मटेरियल हो, आप उसको पढ़ें। उसमें जैसे नॉर्मली कौन से नाम कुछ एमसीक्यूज़ वाली, अभी तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा। जो नॉर्मली 3-4 बुक्स जी जी। जिनमें कौन-सी हैं यार, मुझे अभी नाम भी नहीं याद आ रहे। ये मैं काफी फेमस जो सबसे ज्यादा शफकत सबसे रसूल साहब वाली, जफर इकबाल भट्ट साहब वाली, नवाज सबसे भट्टी और भी हैं कुछ, लेकिन ये ज्यादा हाँ। फेमस है। अच्छा मुझे अच्छा ये ये बताइएगा कि आपका माशाल्लाह आपने टेस्ट पास किया फिर उसके बाद आपने पीपीएससी लेक्चरार का जो है वो इंटरव्यू के लिए भी आप अपीयर हुए। तो इंटरव्यू का आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था? अच्छा इंटरव्यू में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है मतलब अ, मेरा अच्छा हुआ। बस एक उसमें बैड लक हो गई थी कि मैं अपना जो पेंट कोट है वो बस में भूल गया था, तो ये मेरे लिए एक थोड़ा-सा ना स्ट्रेसफुल था कि जो है मॉर्निंग में इंटरव्यू है और मैं जो है मेरे साथ ये सीन हो गया।
तो कंपैरेटिवली इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उसमें जो इवन क्वेश्चंस भी पूछे गए जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह, और अपनी फील्ड से रिलेटेड भी पूछे गए, क्योंकि नॉर्मली जो स्पोर्ट्स होती है आपकी उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो अपनी स्पोर्ट्स के बारे में भी अच्छा, पूछा। जो मेंबर्स थे पीपीएससी के वो कौन कौन से थे यार, आपको कोई ज़हन में है हमारी जो फील्ड के रिलेटेड थे? फील्ड के रिलेटेड जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे वो जफर इकबाल भट्ट साहब थे, और इसके अलावा चेयरमैन थे। इसके अलावा एक और थे जिनको मैं नहीं जानता। तो जब आप एंटर हुए तो सबसे जो पहला आपसे क्वेश्चन हुआ वो क्या था? प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब इंट्रोडक्शन। ठीक ठीक, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपने करवा दिया, फिर उसके बाद फर्दर? इंट्रोडक्शन के बाद मुझसे जो क्वेश्चंस हुए नॉर्मली, एग्जैक्टली आप जो है आपने स्पोर्ट्स को क्यों छोड़ा, तो इस फील्ड में क्यों आए, स्पोर्ट्स के बाद कोचिंग में, समथिंग लाइक दैट। और फिर जो है उसके बाद फर्दर मेरी गेम के बारे में क्वेश्चंस, मतलब कोचिंग में कोच रहा, कोच हूँ, तो कोचिंग के बारे में क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस के, कोचिंग से रिलेटेड एक्सरसाइजेस के बारे में क्वेश्चंस, और थ्रू आउट मतलब यही ज्यादातर रहा। अच्छा, जनरल नॉलेज के रिलेटेड भी उन्होंने क्वेश्चन किए आपसे? नहीं, मेरे से जनरल नॉलेज, हाँ स्पोर्ट्स का जनरल नॉलेज के जरूर क्वेश्चंस किए, जैसे ओलंपिक्स के बारे में किए, अभी कौन जीता, हिस्ट्री स्पोर्ट्स की कुछ, ओलंपिक्स की। इसके अलावा स्पोर्ट्स के जनरल नॉलेज के जरूर हुए डिफरेंट। जी जी। अच्छा, तो जफर इकबाल भट्ट साहब ने आपसे कौन कौन से क्वेश्चन किए? उन्होंने मुझसे कोचिंग से रिलेटेड किए, कोचिंग, ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस। अब एग्जैक्टली आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट, लेकिन कोचिंग से रिलेटेड थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अच्छा, तो जो तीसरे मेंबर थे वो उन्होंने भी कोई सवाल पूछे होंगे? यस, उन्होंने मुझसे डिफरेंट डोमेन्स में क्वेश्चंस किए, जिस तरह लाइक स्विमिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, उसमें उसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी, स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, अबाउट ओलंपिक्स हो गई। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में भी क्वेश्चंस थे, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के बारे में, कि पाकिस्तान टीम जैसे है वो अभी ओलंपिक्स में क्यों नहीं गई। तो इस तरह वो जनरल मतलब क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। जी ठीक, मुतबा आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा मुतबा, ये जरा थोड़ा सा जरा हमारे जो देखने सुनने वाले जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस वक्त लेक्चररशिप की और मुख्तलिफ एग्जाम्स की बीपीएससी के लिए, तो उसको उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे टेस्ट की प्रिपरेशन के वाले से, फिर उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन के वाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो एक दो चीजें ही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं उसको, तो आप ये ना सोचें कि जैसे जो कैंडिडेट पास होता है तो आप नॉर्मली उससे ये पूछने की कोशिश करते हैं, ये शॉर्टकट के चक्कर में, कि हम जैसे कोई स्पेसिफिक बुक हमें एक मिल जाए, हम वो पढ़ के तो हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे तो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसमें ये होता है कि हार्ड वर्क जो है वो ऑलवेज बीट इफ टैलेंट। अगर टैलेंट जो है वो हार्ड वर्क नहीं करता, ये एक वर्ब भी है कि अगर टैलेंट काम नहीं करता तो हार्ड वर्क जो है उसको हरा देता है। तो हार्ड वर्क जो है बेसिकली ये जो है आपकी कामयाबी की है। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आप इंटरेस्ट लेते हैं, आपके जैसे 21-20 के राउंड अबाउट सब्जेक्ट्स बन जाते हैं इसके, फिजिकल एजुकेशन के, स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी,
स्पोर्ट्स मेडिसिन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। तो ये अगर आप एक एक सब्जेक्ट को लेके इनकी थॉरली स्टडी करें, इनमें हर सब्जेक्ट में आपकी अगर कमांड हो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, मतलब आप हर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब आप शॉर्टकट के चक्रों में एक एमसीक्यूज की बुक उठा के उसको पढ़ लेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा और फिर मैं इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म कर लूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता जब तक आपकी कमांड ग्रिप नहीं होगी। तो कमांड ग्रिप आपके पैशन से आएगी, आपके इंटरेस्ट से आएगी, आपकी कमांड, आपकी ग्रिप, इन सब चीज़ों में अगर होगी तो ही ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। तो जितनी मैक्सिमम आप थॉरली स्टडी इन चीज़ों को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, अगर आपकी अपनी एक सब्जेक्ट में कमांड है, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अच्छा मुझबा, ये जो लेक्चररशिप का एग्जाम है इसमें 20 जो मार्क्स हैं ये जनरल नॉलेज के से पोर्शन से आते हैं। इसी तरह बाकी जो भी हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के और दूसरे एग्जाम, उसमें भी जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है ये लाजमी होता है। तो आपने किस तरह से जनरल नॉलेज को किस तरह से आपने प्रिपेयर किया? यार टू बी ऑनेस्टली मैंने तो कोई खास जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन इस तरीके से नहीं की थी जिस तरह से शायद करनी चाहिए। लेकिन मैं भी बस ये जो न्यूज़ हैं जैसे अभी आपको नज़र आ रही होगी टीवी, तो मैं भी नॉर्मली जो है ये हेडलाइंस जो होती हैं दिन में एक दो दफ़ा सुन लेता हूँ, या इस तरह मैं देखता रहता हूँ न्यूज़, कोई ना लेटेस्ट न्यूज़ आ जाए या इस तरह करके। इसी तरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़। तो आप जब इन चीज़ों को वो टच करते हैं तो आप जो है अपने स्पोर्ट्स के बारे में एटलीस्ट जो है आप, आपका नॉलेज अच्छा हो जाता है। बाकी जो दूसरा नॉलेज है वो भी आप न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप स्टडी करते हैं या यूट्यूब वगैरह से आप जो है वो कर लेते हैं, या मैट्रिक की बुक्स हैं आपकी, पाक स्टडी की, इस्लामिक स्टडी की, इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो आप बेसिक्स अगर कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपका 70-80% 70% तो एटलीस्ट आपका कवर अप हो जाता है। बाकी 30% इतना मैटर नहीं करता। अगर आप 70 भी 50% भी कर लेते हैं जनरल नॉलेज सब्जेक्ट के साथ तो वो आपका काफ़ी आपको वेटेज दे देते हैं। जी मुश्तबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती टाइम के लिए। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।